आज हम रियल गैस डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपके पास जो रियल गैस है वो जब डेविएट करती है आइडियल गैस मॉडल से, तो हमने वो जानना है कि वो कंडीशंस क्या है, और उन्हीं कंडीशन से हमें ये पता चलेगा कि कब रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करने लग जाती है। जबकि हमारे पास आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस हमारे पास ऐसी गैस होती है जो कि फॉलो करती है आइडियल गैस के लॉज को। जबकि इन आइडियल गैसेस की खास बात क्या होती है कि आपके पास, जैसे इस तस्वीर में अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर आप अगर देखें तो इन पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स लार्ज होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास एक्चुअली इन पार्टिकल्स के दरमियान आपके पास किसी किस्म की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। और इस बात को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब इसके बनस्पन हमारे पास जो रियल गैस है, रियल गैस हमारे पास एक ऐसी गैस होती है जो कि आइडियल गैस के लॉज को फॉलो नहीं करती। और वो जो आइडियल गैस के लॉज हैं वो हमारे पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो अब आपके पास रियल गैस का हम क्या लिख सकते हैं कि आपके पास ये फॉलो नहीं करती कौन सी लॉज को, हमारे पास आइडियल गैस लॉज को। और उन आइडियल गैस लॉज से हमें क्या होती है कि आपके पास एक आइडियल गैस इक्वेशन हासिल होती है जो कि क्या कहती है कि आपके पास प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम के साथ वो इक्वल होता है आपके पास किसके, नंबर ऑफ मोल्स, और इसके बाद आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट जो कि आर है, और टी टेम्परेचर। तो ये हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन होती है जो कि आइडियल गैसेस के लिए तो होल्ड करती है, लेकिन आपके पास रियल गैसेस के लिए होल्ड नहीं करेगी। तो चलें इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब उसके साथ साथ दूसरी जो खास बात ये होती है कि आपके पास जो रियल गैसेस होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो फासला है वो बानिस्बतन एक आइडियल गैस के क्या होता है वो कम होता है। तो इन पार्टिकल्स के दरमियान किसी न किसी किस्म की थोड़ी बहुत जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाजमी मौजूद होती है, जिस फोर्स के साथ वो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपके पास क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। और अब यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ ये इशारा, ये दे दी मतलब। अब यहाँ पर जो चीज़ समझाने वाली थी, एक इससे ऊपर वाला जो पॉइंट था ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, ये रियल गैसेस के लिए। लेकिन ये जो इक्वेशन है ना, जब आपके पास इसमें इक्वल टू साइन होगा तो ये आइडियल गैस की इक्वेशन होगी। थोड़ा सा फर्क समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करें तो ये जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस की खास बात ये होती है कि आपके पास जब इसके अंदर पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, जैसे ये पार्टिकल इससे टकराए या ये पार्टिकल इससे टकराए, तो ये जो क्लूयंस होते हैं ये हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। और परफेक्टली इलास्टिक क्लूयंस का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास उनमें किसी किस्म का जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, जो कि मोशन की वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी, वो लॉस किसी किस्म का भी इसमें नहीं होता। तो चलें ये बात यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि क्लूयंस आर परफेक्टली इलास्टिक इन आइडियल गैस। और परफेक्टली इलास्टिक होने का क्या मतलब है कि आपके पास इनमें जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो कि मोशन की वजह से होता है वो दोनों ही क्या रहते हैं, वो कंजर्व रहते हैं, यानी जितना टकराने से पहले उतना ही टकराने के बाद। जबकि इसके बानिस्बतन हमारे पास ये जो रियल गैसेस होती हैं, जैसे कि इस तस्वीर में मैंने दिखाई थी, फॉर एग्जांपल इस कंटेनर के अंदर जो गैस मौजूद है वो मान लीजिए कि एक रियल गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस हो सकती है। तो इन पार्टिकल्स के दरमियान जो क्लूयंस होते हैं वो फिर आपके पास परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते। इसमें जो एनर्जी है वो किसी और ना किसी और फॉर्म में क्या होती है, थोड़ी बहुत तब्दील होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स आपस में टकराए तो थोड़ा बहुत साउंड क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि आपके पास ये जो आइडियल गैसेस होती हैं इनके अंदर ये है कि आपके पास ये जो इन्होंने जगह घेरी होती है ना, पार्टिकल्स का जो अपना वॉल्यूम होता है ना, वो बहुत निजिबल होता है, यानी कि ना होने के बराबर होता है एज कम्पेयर टू जो कंटेनर का वॉल्यूम है। जबकि जब आपके पास एक रियल गैस होती है तो रियल गैस के अंदर आपके पास वो जो वॉल्यूम है, जो गैस पार्टिकल्स ने घेरा हुआ है, उसको आप फिर इग्नोर नहीं कर सकते, वो शामिल होगा, यानी कि वो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होंगी। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि आपके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस इज सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू आइडियल गैस। आइडियल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो ना होने के बराबर होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है। जबकि वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इन पार्टिकल्स ने कितनी जगह घेरी हुई है। अब हमारा जो मेजर इंटरेस्ट था यहाँ पर वो ये था कि आपके पास, हम तो ये जानना चाहते थे ना कि रियल गैस की डेफिनेशन आइडियल गैस मॉडल से, तो कब आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करने लग जाती है। सो अब हम यही जानना चाहते हैं कि आपके पास व्हेन डू रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं या कौन सी शराइत हैं जिन पर आपके पास क्या होता है कि जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करने लग जाती हैं। यानी कि जैसे आपके पास
रियल गैसेस का वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होता है लेकिन आइडियल गैसेस का वॉल्यूम सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो यानी कि वो कौन सी कंडीशन होगी कि जिस वॉल्यूम को आप पहले सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे थे अब आप सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस के तौर पर बिहेव करने लग जाती हैं जब आपके पास जो प्रेशर है वो लो हो। तो आपके पास एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करने लग जाती हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या होता है, प्रेशर होता है कि हाउ मच फोर्स पार्टिकल्स एक्सर्ट्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि आपके पास ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं जैसे कि यहाँ पर ये वॉल्स की जो कंटेनर है या कंटेनर की जो वॉल्स हैं यानी कि दीवारें हैं उनके साथ ये कितनी ज़ोर से स्ट्राइक कर रही हैं, एक एरिया पर कितनी फोर्स लगा रही हैं, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो जब ये प्रेशर कम होगा यानी कि आपके पास जो पार्टिकल्स के वॉल्स ऑफ द क्लूजन्स के साथ टकराव कम होंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, वो कम होगा। जब प्रेशर कम हो और उसके साथ साथ टेम्परेचर हाई हो, हाई टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि आपके पास गैस क्या हो, वो गर्म हो, और गर्म गैस होने का मतलब ये है कि आपके पास इन पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर क्या होता है आपके पास, हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, यानी कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। और ये जो टेम्परेचर होता है हमारे पास ये क्या होता है कि ये आपके पास एक गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा और एवरेज के लिए हम ये यूज़ करेंगे तो आपके पास के डॉट ई आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और साथ ही क्लोज। ये जो सिंबल्स हैं ये आपके पास एवरेज के हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का है, और ये टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आपके पास एक गैस का टेम्परेचर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एक्चुअली क्या होगा कि जो पार्टिकल्स के दरमियान जो दूरी है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो बढ़ने लग जाएगी। और पार्टिकल्स के दरमियान जब फासला बढ़ने लग जाएगा तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिर ना होने के बराबर रह जाएगी। जब वो फोर्स ना होने के बराबर रह जाएगी तो आपको ऐसा ही महसूस होगा या ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जैसे अब वो गैस क्या कर रही है, आइडियल गैस के तौर पे बिहेव कर रही है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के लिए क्या होता है कि आपके पास पार्टिकल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास एट हाई टेम्परेचर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। दूसरी खास बात क्या है कि आपके पास जब प्रेशर कम हो जाएगा यानी कि लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर का क्या मतलब है कि जो कंटेनर के साथ वॉल्स की जो पार्टिकल्स के क्लूजन्स हैं वो कम हो जाएंगे। जब क्लूजन्स ही कम हो जाएंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और क्लूजन्स तो तब होते हैं जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पार्टिकल्स के दरमियान कुछ रह रही हो, तो वो तो अब रहेगी नहीं। जैसे अब ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि कम जगह में समाये हुए हैं, अब इनका जो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराव है वो ज़्यादा होगा, जबकि इनका जो टकराव है वो कम होगा। तो जो ये एक लो प्रेशर सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एक गैस का लो प्रेशर होगा तो इसको ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि इन पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है बानिस्बतन इनके, वो ये वाला फासला ज़्यादा है, ये वाला फासला कम है। फिर ये होगा कि लो प्रेशर पे आपके पास इन पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो एक्चुअली निग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि ना होने के बराबर हो जाएगा एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो जब ये दो सिचुएशंस अचीव हो जाए हमारे पास कि आपके पास एक गैस का जो कि रियल गैस हो, जैसे हाइड्रोजन गैस हो, जैसे हो जो हमारी सराउंडिंग में मौजूद है, ऑक्सीजन गैस जो हमारी सराउंडिंग में मौजूद है फॉर एग्जांपल, ये सारी की सारी रियल गैसेस हैं। तो इन रियल गैसेस का जब आप प्रेशर बहुत कम कर देते हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो ये किस तरह से बिहेव करने लग जाएंगी, आइडियल गैस के तौर पर। तो आज हमने रियल गैस डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस मॉडल के बारे में पढ़ा।